नमस्कार, मैं हूं सत्यप्रकाश शुक्ला। आप देख रहे हैं इंडिया बलरामपुर न्यूज़। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, चूँकि ये दिल्ली से आकर ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इनसे हम बात करेंगे इस समय जो वर्तमान सरकार है भ्रष्टाचार मुक्त करने का और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। इस पर इनकी क्या राय है? देखिए, मैं पहले भ्रष्टाचार से ही बात करूंगा। पहला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी असम का मुख्यमंत्री। हम नहीं कहते, अमित शाह ने भी उसको भ्रष्टाचारी कहा था। और जैसे ही भ्रष्टाचारी ने सदाचारी का चोला ओढ़ा, भाजपा का पट्टा पहना, वो सब कुछ सही हो गया। भारतीय जनता पार्टी अजीत दादा को भी बोला था, याद है ना? अजीत दादा जैसे भाजपा में जाते हैं सदाचारी हो जाते हैं। और कितने नेता विधायक को लोकल के बता दें जो भ्रष्टाचारी हैं लेकिन पार्टी में हैं तो सदाचारी हैं। भाजपा भ्रष्टाचारियों पे बुलडोजर चला रही है। अगर बुलडोजर चलाना है तो असम के मुख्यमंत्री पर चलाओ। पीपी किट घोटाला, कोरोना में कितना बड़ा घोटाला, बुलडोजर ही चलाना है तो नरेंद्र मोदी जी पर भी चलना चाहिए। पूछिए कैसे कि हर दिन सिलेंडर भरवाते हैं, आप नहीं भरवाते हैं? सिलेंडर तो भरवाते। कितने का मिल रहा है आपको सिलेंडर? 1000 का। आपको महाराज, आपको, हमको 1000 का मिल रहा है। आपको कितने का मिल रहा है? 1000 का। आपको भी 1000 का। 400 साढ़े 400 रुपए में सिलेंडर था, ठीक। 600 रुपए का अगर कोई घोटाला कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। केंद्र एलपीजी का रेट बढ़ाती है, वही घटाती है। तो राम राज है महाराज, राम राज है। देखिए, काजू भुने प्लेट में, हम गोंडा से आते हैं, उनकी एक शायरी है आदम गोडवी साहब की कि काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। अगर आप जाते होंगे तो आपको पता भी होगा कि कैसा राम राज्य है। और राम राज्य की परिभाषा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का ना कोई नेता ना कोई प्रतिनिधि बता नहीं पाएगा सारे वाकई में क्या है। सारे भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। हाँ, भेजिए भ्रष्टाचारियों को जेल में। कौन सी जेल में जा रहे हैं? हम मिलना चाहते हैं, सेब लेकर आएंगे भैया। बताइए कौन से जेल में जा रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी? सारे भ्रष्टाचारियों पे बुलडोजर चल रहा है योगी बाबा का। मैं एक चीज बता दूं कि योगी बाबा देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से देश नहीं चलता है। अब बुलडोजर चलाना मुझे लगता है कि तानाशाही है। जो डलहौजी ना कर पाए वो काम कर देंगे, वो कमीशन दे दो तो देश की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। जैसे दिल्ली में एक ईवीएम को लेके बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कह रहे हैं कि गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला बूथ बूथ पर ईवीएम को लेकर विरोध होना चाहिए, क्योंकि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक कमल मुरझाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को अगर खत्म करना है तो ईवीएम का बहिष्कार कीजिए। जनता लोकप्रिय हो चुकी है भाजपा की। देखिए, मोदी जी लोकप्रिय हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन मैं इनकी लोकप्रियता बैलेट पेपर से देखना चाहता हूँ। हिम्मत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, और चुनाव आयोग को खुली चुनौती देता हूं कि 24 का चुनाव बैलेट पेपर से करवा दीजिए। कमल भी सूख जाएगा, तालाब भी सूख जाएगा। आपने एक शायरी भी सुनी होगी कि कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, अच्छी बात है। हम भी राम को मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा आज अभी और इसी वक्त क्यों नहीं हो रहा है? ये राजनीति 24 के लिए क्यों की जा रही है? और 22 तारीख को ही जो डेट चुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कायरता है। धर्म पे राजनीति करने वाली कोई भी सरकार हो, जो राजनीति धर्म पे करता है वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है। जैसे कल जो है कांग्रेस पार्टी के रैली पे भी हमला हुआ। ये तो भारतीय जनता पार्टी, मैं क्या कह रहा हूँ कि बुजदली है। असम में हुआ ही हमला, और बताइए कि यूथ से भारतीय जनता पार्टी यूथ कांग्रेस से पूर्ण रूप से घबराई हुई है। अब बताइए, हमला करवाना जायज है? हैं? जयराम रमेश जी की गाड़ी रोक दी गई, अब बताइए जायज है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है। उसके आगे हार का डर है, जो है ना, बहुत डरे हुए हैं मोदी जी। पत्थरबाज और अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजा जा रहा है महाराज। देखिए, अपराधियों को भेजना है, मैं कितने अपराधी को गिनवाऊं? यहाँ से शुरू करूं या वहां से शुरू करूं? नीचे से ऊपर तक सबकी लिस्ट है। किसी पे 72 मुकदमा दर्ज है तो किसी पे 52 दर्ज है। और चाहे आपके क्षेत्र का हो, चाहे हमारे क्षेत्र का हो, चाहे दिल्ली के दरबारों में बैठा हो, मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। तो हम तो भैया बोलेंगे। सरकार तो भाई पूरी तरीके से बुलडोजर चला रही है, अपराधियों को जेल भेज रही है। देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से चलता है? देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से? बताइए। संविधान से चलता है। और संविधान मैंने पढ़ा, आपने भी शायद पढ़ा होगा, संविधान में बुलडोजर नीति लिखी कहां पे है? कौन से अनुच्छेद में? बताइए भाई। अपराधियों पे तो बुलडोजर चला रहे हैं बाबा। लिखा कहां पे है साहब? हमको बताइए। देखिए, हर चीज का एक प्रमाण होता है। अभी हम आपको बोल दें कि चोर हैं आप, तो आप हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देंगे कि हम चोर कैसे हैं। और जो हमारे पास पुख्ता सबूत होगा कि आप चोर हैं,
तो आप कोई चाहे जितना जाके वहाँ पे लिखवा दीजिए, मुकदमा लिखने वाला नहीं है। तो आप बताइए बुलडोजर नीति लिखी कहाँ पे है? बताइए बुलडोजर नीति कहाँ पे है भाई? नहीं, जैसे वो मिशन हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। वो फोन पे बात हो रही है RSS वाला से, वो कान में बता रहा होगा ये सवाल नहीं, पूछना। RSS बहुत अच्छा किया, हटा दिया आपने। RSS बहुत अच्छा किया आपने, RSS हटा बात दिया। नहीं हो रही है। नहीं, मैंने फोन किससे बात हो रही थी फिर? अरे फोन तो 500 आएगा खाते में, 500 खाते में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल महंगाई पर सवाल पूछिए। सुनिए सर, महंगाई पर सवाल पूछिए। महंगाई तो है ही नहीं। शिक्षा पे सवाल पूछिए। महंगाई तो है ही देखिए, नहीं। मैं इस सरकार में तो भाजपा करे महंगाई है ही नहीं। अच्छा एक चीज बताइए भैया, 50 और 55 वाला डीजल पेट्रोल, 50 और 55 वाला डीजल पेट्रोल आज 100 और 110 में मिल रहा है, महंगाई नहीं है? कहाँ महंगाई है? 15 और 20 रुपए किलो वाला आटा आज 35 और 40 में मिल रहा है, महंगाई नहीं है? भाजपा सरकार में रहा भाई सुनिए, मैं फिर बोलूंगा अपनी भाषा में, मैं आ जाऊंगा तो आप कहोगे कि बदतमीजी कर रहे हो, तो मुझको बोलने दीजिए। आप बताइए कि 400 वाला सिलेंडर आज 1100 रुपए में, 1000 रुपए में मिल रहा है, महंगाई नहीं है? बताइए साहब। भाई भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार कह रही है महंगाई नहीं है, लोगों को दिख रहा है, विपक्षियों को दिख रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, महंगाई, मैं अगर महंगाई मैं भारतीय जनता पार्टी का ही पट्टा पहन लेता हूं और मुझे 400 रुपए का सिलेंडर मिलने लगे, तो मैं देशवासियों से भी अपील करता हूं कि आप सब के सब भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लो। अगर भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनने के बाद डीजल पेट्रोल 50-55 में हो जाए तो पहन लीजिए पट्टा। फिर महंगाई नहीं लग रही है ना। किस चीज में महंगाई आपको नहीं लग रही बताओ? भाई किसान जो है पूरी तरीके से ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है पहले बताइए? किसान खुद ये क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। वादा था किसानों की आय दुगनी होगी, अडानी जी की आय दुगनी होगी। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है भैया? ये क्या है? ये तो कलम है। कलम है। और इस पे कितने % का टैक्स है? 18% की GST पढ़ने पर भी लगा दी गई है। अब बताइए, जो सरकार शिक्षा पे टैक्स लगा दे वो तो विकास कम में है नहीं है? वो तो सरकार करे विकास के लिए है। कौन सा विकास कर दिया इस देश में? विकास पैदा करने के चक्कर में, मैं बहुत महीन बात बोलने जा रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी यशोदाबेन जी के साथ में रहते तो वाकई में विकास पैदा हो जाता। लेकिन एक चीज आप बताइए कि इस देश में विकास तो साफ पैदा नहीं हुआ, महंगाई पैदा हो गई, बेरोजगारी पैदा हो गई, मंदी पैदा हो गई, भूखमरी पैदा हो गई, GST पैदा हो गई, लेकिन विकास साहब न पैदा हुआ। अब विकास कब पैदा होगा ये राम ही जाने। अरे विकास के लिए तो भाजपा जो है विकास आपकी नजर में विकास किसे कहते हैं? विकास तो हो रहा है। मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, सब कुछ है, लेकिन विकास भारतीय जनता पार्टी में कहाँ है भाई? विकास है तो हो रहा है। विकास की परिभाषा क्या है? मुझे विकास बताइए, मुझे नहीं दिखता है। मुझे निर्माण हो रहा है। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो पैसा आपका भी लग रहा है उसमें, हमारा भी लग रहा है उसमें, तो चंदा लगा है। आप बताइए, विकास भारतीय जनता पार्टी ने एम्स कितना बनाया? कितना एम्स बनाया है भाई? कितना विश्वविद्यालय बनाया है? कितना विश्वविद्यालय बनाया है? मंदिर मस्जिद बनाए न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे, देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। मंदिर में मेरी आस्था है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो फर्जी राजनीति कर रही है उसमें मेरी कोई आस्था नहीं। बताइए आप विकास, मुझे विकास का मतलब बताइए। आप फंसे हुए हैं, RSS वालों को फोन कर लीजिएगा, शायद कुछ बता दें आपको। मुझे विकास की परिभाषा बताइए। अगर आप विकास की परिभाषा नहीं बता पाते हैं, सामाजिक दृष्टि से बताइए कि विकास किसे कहते हैं भाई? अरे महाराज, उज्ज्वला योजना फ्री, उज्ज्वला योजना फ्री, 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर भरवाए नहीं गए, अभी विकास है। उज्ज्वला योजना फ्री, 5 किलो खाद्यान्न फ्री। अरे सुनो साहब, आपराधिक मामलों में भारत उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया, ये विकास है? कौन सा विकास है भाई? उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की फाइलों में लिखा हुआ है। अगर आप जमीनी हकीकत पे उतर के पत्रकारिता करते हैं तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। और चश्मा भारतीय जनता पार्टी वाला उतार दीजिएगा। अरे भाजपा का चश्मा नहीं है महाराज, हमारा चश्मा है। नहीं, दिख तो भाजपा वाला रहा है ना कि विकास 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 क्या है भाई? एक चीज आप बताइए कि चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जब, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? नहीं। मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है? हाथी को गोदी में खिलाया जा सकता है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दिए। हाथी को गोदी में खिलाया जा सकता है? ठीक उसी प्रकार भाजपाइयों को समझाया नहीं जा सकता साहब। और हमारे गुरु जी कहा करते थे कि समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है 2 धक्का दे दे। और तो ऐसे ही भाजपा लोगों को भैया समझाना नहीं चाहिए उनको। महाराज उज्ज्वला योजना फ्री, बिजली कनेक्शन फ्री और 5 किलो खाद्यान्न फ्री, और युवाओं को नौकरी भी दी जा रही है। अब आप बताइए कितना। अब एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल पूरा होने वाला है, 20 करोड़ रोजगार दे दिया गया है भैया, आपने भी देखा होगा। 20 करोड़ मिल गया? नहीं, 20 करोड़ मिला या नहीं मिला ये बताइए हमको।
अरे तो मिल ही गया उनका। कहाँ मिला है? आप दिखाइए, डाटा दीजिए हमको। अरे उनका दावा है अरे भाई। हमको केंद्र की रिपोर्ट दीजिए। अरे उनका दावा है। दावा तो उनका बहुत कुछ था। उनका दावा ये भी था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितना स्मार्ट सिटी बना भाई हर साल? उनका वादा था कि यम्स बनाएंगे। कितना यम्स बना भाई? अरे विकसित भारत चल रहा है महाराज। अब एक चीज आपने कहा विकसित भारत चल रहा है, विश्व गुरु की बात आपने छेड़ दी है। जिस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो राशन पे आश्रित हो, वो देश विश्व गुरु बन गया है। बताइए सर। पूरे प्रदेश में विकसित भारत चल रहा है महाराज। मैं क्या कह रहा और हूँ कि जिस देश 2047 तक दावा है कि विकसित भारत बनेगा। देखिए, अहंकार से 3 गए, बल, बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो, रावण, कौरव, कंस। रावण को भी अहंकार था, कौरव को भी अहंकार था और कंस को भी अहंकार था। तो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। 24 तक इंतजार कीजिए, सरकार बदलेगी और हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। ये रहे अनुराग ओझा जी, जो बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं, और हम अगली बार इनसे मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।